अरुण तिवारी की मौत के मामले में हम इनकी पत्नी सीमा तिवारी से बात करने का प्रयास करते हैं कि सीमा तिवारी इस पूरे प्रकरण में क्या कहती हैं, उनके पति की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये घटना कैसे घटी। सीमा तिवारी जी बताइए, ये घटना कैसे घटी और इस मौत का जिम्मेदार कौन है। हम 12 बजे यहाँ से सिर्फ फैजाबाद निकले थे, तो हमें पता नहीं उनके पास फोन आया था क्या था कुछ। हमने 4 बजे फैजाबाद से हम वापस हुए हैं, तो घर पे आए हैं तो उनके पास फोन आया है। तो बस उन्होंने फोन पे ये कहा कि हम दद्दन भाई आ रहे हैं, बस 5 मिनट में हम घर पे पहुंच गए हैं, बस आ ही रहे हैं। बस वो गाड़ी लेके निकले। उस समय हम बाहर भी नहीं निकले पहुंचाने के लिए उनको, नहीं तो ऐसे बाहर भी निकलते थे। और कुछ में फिर हम 6:15 बजे फोन किए तो हमको कहें कि हम गोंडा में हैं, जन्मदिन में आए हैं और 11 बज जाएगा हमको आते समय। फिर उसके बाद हम वही 6:15 6:30 के आसपास, 7:15 7:30 के आसपास हमने फोन किया तो कहे कि अभी फोन मत करना, आधा घंटा हमारे पास। तो पीछे से आवाज आई कि कह दो कि अब फोन नहीं करेंगे। उसके बाद हम कुछ जानते नहीं, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। कोई शराब पीते थे अरुण तिवारी? नहीं पीते थे, ऐसे नहीं पीते थे। बियर पीते थे, जैसे कोई दोस्त के साथ रहे तो कभी कभार में, और ऐसे नहीं पीते थे रोज। अच्छा, और क्या नशापत्ती करते बस थे? कुछ नहीं, 55 तम्बाकू खाते थे। पुलिस का कहना है किसी से मारपीट करते दिख रहे हैं वीडियो में, ये कितना सच है? अब इसको तो कोई जब जानकारी नहीं है तो हम क्या। पुलिस आई यहाँ पर, क्या पुलिस आई थी, हमसे कहीं कहे कि फुटेज में निकला है कि वो किसी से, तो किसी से क्यों लड़ेंगे क्यों, जिससे कोई उनको वैसे जरूरत ही नहीं थी। वो तो बुकिंग गए थे, तो वो लड़ने के क्या हो सकता है, किसी के उसका या किसी के कहने में या कोई और उसकी वजह हो, उसकी हम जानकारी नहीं है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा और कोई नशापत्ती नहीं करते और थे? कुछ नहीं नशापत्ती उनके पास था, ये 55 खाते थे। और उस समय जब फोन आपने किया उस समय दद्दन थे उसके साथ? अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि पीछे से आवाज आई, लेकिन ये आवाज हम नहीं जानते कि किसकी है किसकी नहीं। दद्दन तब से घटना के बाद आपके घर आए? नहीं, हमारे घर तो नहीं। पहले आते थे आपके घर? नहीं, हमारे घर तो नहीं आए। पहले भी नहीं आते? नहीं, फोन से चाहे जो बात हुए हुआ, जैसे हम जानते नहीं, उस समय हम फोन पे यही बात सुने हैं बस। घर पर कभी नहीं आए दद्दन? ठीक है। तो ये सीमा तिवारी हैं, अरुण तिवारी मृतक की पत्नी है और कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, जो पुलिस कह रही है कि मारपीट हुई है, फोटो वीडियो है उनके पास, तो ये कहाँ तक सही है? मारपीट पहले भी करते थे? नहीं, मारपीट तो कभी नहीं किए हैं। बाहर मारपीट तो कभी भी नहीं किए हैं आज तक। आज नहीं गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको, हमें 22 साल शादी हुआ, कम से कम 15-16 साल से गाड़ी चला रहे हैं। और अपनी तो 14 साल का ये लड़का हुआ तब से अपनी खुद की गाड़ी चला, लेकिन कभी किसी से गाड़ी के प्रति किसी से लड़ाई नहीं किए हैं। तो हम कैसे बता दें कि पुलिस प्रशासन से आपकी मांग क्या है? हमको न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। किस तरह का न्याय चाहिए? किसकी, उनको क्या हुआ है, कैसे उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका हमें चाहिए न्याय बस। ये सीमा तिवारी हैं, मृतक अरुण तिवारी की पत्नी है। 28 तारीख को फोन आता है 9:30 बजे गाड़ी बुकिंग के लिए। शाम को या सुबह? नहीं, वो तो 4 बजे फोन आया। शाम को 4 बजे 28 तारीख को फोन आता है कि गाड़ी बुकिंग है और यहाँ से अरुण तिवारी निकलते हैं पत्नी को ये बताकर कि दद्दन भाई हम आ रहे हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद इनको फोन पर बात होती, बताते हैं लेट आएंगे। फिर हलियापुर थाना से रात को फोन आता है कि एक्सीडेंट हालत में आपके भाई यहाँ पड़े हैं, आप लेके जाइए। उनको लाते हैं और मृतक हालत में उनकी यहाँ शव का दाह संस्कार होता है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही। जब हमने हलियापुर थाना प्रभारी से इस विषय में बात किया तो उन्होंने कहा कि शुरुआती मामला तो एक्सीडेंटल का था, लेकिन जो वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, ये 4 लोग थे और एक ट्रक ड्राइवर से किसी से मारपीट करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस का लास्ट फंडा ये कह रही है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे मामला इस जो मोड़ देना होगा वो देगी, लेकिन पीएम रिपोर्ट होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।